महिलाओं को शमशान में क्यों नहीं ले जाया जाता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी ने यह अक्सर ही देखा होगा कि किसी की मृत्यु के बाद महिलाओं को उनके अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया जाता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि महिलाओं को किसी के अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया जाता। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति के शरीर को मुखाग्नि देकर 16वां संस्कार पूर्ण किया जाता है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। इसी 16वें संस्कार के साथ ही मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस 16वें संस्कार में महिलाओं के ना जाने का कारण पुरुष और महिला के बीच का भेदभाव नहीं कहलाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को शमशान में न ले जाने के कई कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण महिलाओं का कोमल हृदय होता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं का काम केवल घर की चौखट तक ही होता है। मृतक के अंतिम संस्कार का सारा काम पुरुषों का ही होता है। दोस्तों, महिलाओं का हृदय थोड़े से ही दुख से व्यथित हो जाता है। महिलाएं उसी दुख से दुखी होकर रोना और विलाप करना आरंभ कर देती हैं। फिर चाहे वह उनके घर का कोई सदस्य या फिर जान पहचान का या आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, महिलाएं किसी के भी थोड़े से ही दुख को देखकर स्वयं ही दुखी हो जाती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को कोमल हृदय कहा जाता है। महिलाओं के इसी स्वभाव के कारण यदि उनका कोई करीबी मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उस व्यक्ति का जब दाह संस्कार वही महिला देखे, तो संभावना यही होती है कि महिला अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। दूसरी बात यह भी है कि महिलाओं के अधिक रोने और चिल्लाने से मृतक की आत्मा को गहरा दुख पहुंचेगा और मृतक की आत्मा उसी मोह में फंसकर परलोक ना जा पाए। मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। दोस्तों, दूसरा एक और कारण यह भी है कि शमशान में कई प्रकार की अकाल मृत्यु की आत्माएं होती हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता और वह आत्माएं इधर उधर सारे संसार में भटकती रहती हैं। इनमें से कुछ आत्माएं अच्छी और कुछ आत्माएं बहुत ही बुरी होती हैं। जो आत्माएं अच्छी होती हैं वे किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती और कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं। ऐसी बुरी आत्माएं महिलाओं के शरीर में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि प्रेत बाधा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक प्रेत बाधा से ग्रसित पाई जाती हैं। ऐसी बुरी आत्माओं की छाया महिलाओं पर न पड़ जाए, यह भी एक कारण है कि महिलाओं को शमशान में जाने की मनाही होती है। आपने ये अक्सर ही देखा होगा कि जब पुरुष मृतक का अंतिम संस्कार करके लौटते हैं तो उन्हें सर मुड़वाकर स्नान करना होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण धार्मिक और दूसरा कारण वैज्ञानिक होता है। पहला कारण है कि शमशान से जाकर लौटते समय कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ वापस न लौट जाए और सारे घर में नकारात्मकता न फैल जाए। दूसरा वैज्ञानिक कारण यह भी है, जब किसी का दाह संस्कार होता है तो मृत शरीर से निकलने वाले कुछ कीटाणु उसके दाह संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों के शरीर में और बालों में लग जाते हैं। यह भी एक कारण होता है जिससे शमशान घाट से लौटते समय उन कीटाणुओं के कारण बीमारियों का रोकथाम किया जा सके। इस कारण से भी पुरुषों को स्नान करना और बालों को मुड़वाना आवश्यक हो जाता है। तीसरा कारण यह है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद घर की साफ सफाई की जाती है, जिससे घर में कोई नकारात्मक शक्ति न रह जाए। इस कारण से भी महिलाओं को घर में ही छोड़ा जाता है, जिससे वह सारा घर स्वच्छ करके रखें।
और एक कारण यह भी कहा जा सकता है दोस्तों कि महिलाएं और बच्चे ऐसा भयानक दृश्य देखकर डर न जाएं और घर में रहने वाले बच्चों की बेहतर देखभाल महिलाओं के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस कारण से भी महिलाओं को घर में छोड़ा जाता है। मित्रों, यही वे मुख्य कारण हैं जिनमें महिलाओं को शमशान में जाने से रोका जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको ऐसी ही जानकारियाँ पसंद हो तो हमारे चैनल में ऐसी ही जानकारियों और कहानियों का संग्रह उपस्थित है जिन्हें आप कभी भी सुन और देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और एक नई कहानी और नई जानकारियों के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।